बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ भाई नान खताई। मेरी बेटी की फरमाइश आई है कि मम्मा नान खताई बना कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं नान खताई बनाना। तो उसके लिए मैंने 1 कप घी लिया है। घी मैंने देसी घी लिया है, घर का बना हुआ। उसकी वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। तो अब हम घी में शामिल करेंगे 1 कप चीनी और 1 कप हमने मैदा लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है इसमें बेसन। और साथ ही हम इसमें जो बादाम और पिस्ता और इलायची का पाउडर है वो भी ऐड करेंगे। और इसके लिए हमें 1 अंडे की जर्दी भी चाहिए होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो घी में हम सबसे पहले जो चीनी का पाउडर है, चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो इसका पाउडर बना लिया है, हमने वो ऐड करना है। चीनी का जो पाउडर है उसको आपने घी में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। दोनों को अच्छी तरह आपने बीट कर लेना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। तो इसके लिए मेरे पास हैंड बीटर है, मैं वो यूज़ करूँगी। आपके पास अगर दूसरा बीटर हो तो आप वो यूज़ कर लें। चीनी को और घी को दोनों को बीट करने के लिए मैंने हैंड बीटर लिया है। तो अब हम इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह जो चीनी और घी था वो हमने अच्छी तरह बीट कर लिया है। तो अब हम इसको बोल में निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो चीनी और घी था वो अच्छी तरह बीट हो चुका है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून जो बेसन था मेरा वो हम ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। बेसन और मैदा ऐड करने के बाद अब इसमें हम जो 1/4 टीस्पून है वो हम जो सोडा है वो हम ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर नहीं बल्कि सोडा जो है, बेकिंग सोडा है वो ऐड करेंगे। तो साथ ही हम इसमें 3-4 अदद जो इलायची है पिसी हुई वो ऐड करेंगे। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल आटे की तरह गूंद लेना है इसको। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको हैंड की मदद से आटे की तरह गूंद लूँगी। आपने इसको बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के मसल के नहीं गूंदना। इस तरह जो घी है हमारा वो मेल्ट होने लग जाएगा। तो पानी तो हमने इसमें ऐड नहीं किया, ना ही हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम तो नान खताई बना रहे हैं। तो फिर उसकी वजह से पानी हम नहीं ऐड कर सकते। तो हमने इसको आटे की शेप में गूंद लिया है। साथ ही हमें एक अंडे की जर्दी ले ली है। तो अब हमने एक पैन लिया है, इसमें हम छोटे छोटे से बॉल बना के रख लेंगे नान खताई की शेप में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक भी कर लें और मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो सब हम इस तरह नान खताई बना लेंगे। अब हम इसके ऊपर बादाम ऐड करेंगे और अंडे की जर्दी लगाएंगे। ब्रश की मदद से आप अंडे की जर्दी इसके ऊपर लगा लें। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप किसी भी चीज़ से कोई छोटा सा रुई का एक पीस ले लें, उसकी मदद से आप लगा लें। तो हम अंडे की जर्दी को इसके ऊपर लगाएंगे। तो अब हम उन्हें ऊपर इसके एक एक बादाम जो है वो ऐड करना है। आप भी बनाएं और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैंने एक पतीला रख दिया था तकरीबन 25 मिनट पहले ही चूल्हे पे। उसके अंदर मैंने नमक ऐड किया था। ये जो आम नमक है हम घर में यूज़ करते हैं वो ले लें आप। तो 1 kg मैंने नमक इसमें ऐड किया था और साथ ही एक मैंने स्टैंड रख दिया था इसको गर्म होने के लिए।
तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं पतीले को मीडियम आंच पे रखे हुए। 5 मिनट के लिए आपको इसे पतीले को तकरीबन जो फुल आंच होती है उस पर रखना है, उसके बाद आपने मीडियम आंच पे रख देना है। तो अब हम इसमें नान खताई जो हमने बनाई थी वो ऐड करेंगे। तो अब हम चूल्हे की आंच जो है वो मीडियम से भी लो कर देंगे। तो 25 से 30 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो 25 से 30 मिनट हमारे गुज़र चुके हैं माशाल्लाह। तो देखें परफेक्ट नान खताई तैयार है हमारी। आपने इसको बहुत ही एहतियात से किसी कपड़े की मदद से या किसी स्टैंड की मदद से निकालना है, क्योंकि पतीला बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ ना जले। तो जी ये देखें नान खताई आ गई है हमारी यहाँ पे। अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा करने के बाद आप निकालिएगा। देखिए माशाल्लाह नीचे से भी अच्छी तरह पक चुकी है। जब ये नान खताई नीचे से थोड़ी सी लाल हो जाए, जैसे ये भी ब्राउन हुई है थोड़ी सी, तो समझे ये बिल्कुल अच्छी तरह पक चुकी है। तो इसी तरह हमें जो बाकी जो मैदा हमारा जो बच गया था, जो मैंने नान खताई के लिए आटा बनाया था, उसकी भी हम इसी तरह नान खताई तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह ये बहुत ही खस्ता बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो नान खताई हमारी तैयार हो चुकी है। जो बाकी रह गई थी वो भी मैंने तैयार कर ली है, और इसको मैं अब किसी भी जार में सेव कर लूँगी। तो प्लीज़ आप दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।